नमस्कार। इस 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन लेकर चलता हूं आपको शहर लखनऊ। हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ या बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का राज्य उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश, इसमें कौन ताकतवर है? क्या सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश में चलेगी या उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के कानून से ऊपर है? सवाल नंबर 2, क्या योगी आदित्यनाथ की मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार महिला विरोधी है? क्या यह बहनों की विरोधी है? क्या यह बेटियों की विरोधी है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते उसका प्रभाव रुक जाता है? क्या मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश तक नहीं पहुंच रहा है? क्या मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उत्तर प्रदेश में हार गया है? जी हां, राजनीतिक बातें नहीं, कानून की बात करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूं, तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो इस वीडियो से जुड़ जाइए। जी हां जनाब, हमारा जो सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि बेटी का उसके पारिवारिक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो चाहे उसके पिता की प्रॉपर्टी हो, उसमें समान हक है। जितना हक एक बेटे का है उतना ही हक एक बेटी का है। तो यह जो कानून है उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों बेटियों का हक मार रही है? क्यों बहनों का हक मार रही है? क्यों उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है? तो जी हां जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, विरासत में मिली संपत्ति हो या पिता द्वारा अर्जित संपत्ति हो, उसमें बिना किसी भेदभाव के हर तरह की संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक होगा। और ऐसा माना गया कि इस फैसले के बाद इस देश में महिलाएं न सिर्फ सशक्त हुई बल्कि वह बराबरी के तराजू पर पुरुषों के बराबर लाकर खड़ी कर दी गई, जहां वो अपने पिता से वही हक और हुकूक मांग सके जो एक बेटे को मिलता है। लेकिन यह फैसला दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंचता या सुदूर क्यों जाते हैं, बगल में नोएडा तक पहुंचता, गाजियाबाद पहुंचता, मेरठ पहुंचता, हापुड़ पहुंचता, उसके पहले ही दम तोड़ गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो मर्जी आए करे, जिस तरह का आदेश पारित करना हो करे, जिस तरह का जजमेंट देना हो दे, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सरकार है, हम अपने राज्य में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं करेंगे। जी हां, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2020 में इक्वल राइट्स टू डॉटर्स इन द प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी, दम तोड़ गया। विशेषकर एग्रीकल्चर लैंड के विषय पर यहां स्पष्ट कर दूं, देखिए प्रॉपर्टी राइट्स पहले दो हैं, एंसेस्ट्रल जो विरासत में आई हैं और पिता द्वारा अर्जित। पहले तो आया कि पिता द्वारा अर्जित एक कट ऑफ डेट था, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप जानते हैं। कुल मिला के आप निचोड़ समझिए, निचोड़ यह है कि किसी भी तरह की संपत्ति है उसमें बेटियों को बराबर का हक की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया। पूरे देश में यह फैसला लागू हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते आते उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि देखिए बाकियों का तो हमें नहीं पता,
लेकिन कृषि भूमि जो है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर उत्तर प्रदेश में बेटियों के समान अधिकार, समान हिस्से की बात को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानते। अब सवाल उठता है कि जब हम ऐसा कह रहे हैं तो उसके कारण भी होंगे कुछ। अब वो कारण तो सरकार बता नहीं रही, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आप समझते हैं जो ये लोग वीडियो, यह कारण ऐतिहासिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य जहां कृषि आज भी बहुसंख्यक लोगों के जीवन का आधार है, उनका मुख्य व्यवसाय है, और वो मेल डोमिनेटेड है, उसमें पुरुष समाज का ही सदा से वर्चस्व रहा है, इसलिए उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी या भागीदारी को बर्दाश्त करना उत्तर प्रदेश के समाज के लिए फिलहाल आसान नजर नहीं आता। तो पहला कारण तो यही है कि बेटियों का हक मारा जा रहा है, और कुल, खानदान, ये सब बेटों से चलता है, तो फिर कुल और खानदान चलाने के लिए जमीन पर कब्जा बेटों का ही बना रहना चाहिए। ऐसा माइंडसेट है उत्तर प्रदेश में, ऐसा बहुसंख्यक सोच है, और ऐसी स्थिति में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह इस ट्रेडिशनल माइंडसेट से, इस सोच से पुरुष प्रधान समाज में किस तरह से निपटें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को अपने राज्य में लागू करें। आपको यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश का जो डोमिनेंट क्लास है वो फार्मर्स है, वो जमीन जोतने वाले लोग हैं, वो कृषक हैं, वो किसान हैं, और यह भाजपा का या योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसके बल पर सरकारें बनती हैं और उत्तर प्रदेश में जिसके बल पर सरकारें बिगड़ती हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक कारणों से भी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, किसानों से बैर नहीं करना चाहती, और इस प्रोग्रेसिव, इस आगे बढ़ने वाले इक्वलिटी के फैसले को लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुसंख्यक का इस पे सपोर्ट नहीं। अर्थात कानून और राजनीति के बीच में जब जंग होगी तो कानून हार जाता है। उसका ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश की सरकार के इस फैसले का। अब सवाल ये उठता है, यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर, क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को एक फ्रीडम है अपने हिसाब से लॉ फ्रेम करने की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो बुनियादी जरूरत कानून में करने की है उसको न करने की। इसलिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महज एक कागज का टुकड़ा है, बहनों के लिए, मां के लिए, बेटियों के लिए, और न जाने अभी उन्हें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने हक में, अपने पक्ष में कम से कम उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए। अब सवाल उठता है ऐसे में हम जैसे वकीलों का, समाज के जागरूक वर्गों का, एनजीओ का, इस समझ में वो महिलाओं को शिक्षित करें, सशक्तिकरण की तरफ ले जाएं, और अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो इस मसले को पुनः सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाए, ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके। जब तक ऐसा नहीं होगा, हम यह कहने को स्वतंत्र हैं कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में कम से कम इस मामले में बड़ा नहीं है, ताकतवर नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की सीमा से बाहर नोएडा तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है। इस विषय पर जो बहस चल रही है जेंडर इक्विलिटी की, महिलाओं को अधिकार देने की, उस सपने को साकार करने में मुझे तो लगता है और लंबा वक्त लगेगा। कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ खड़ी नहीं दिखती है। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, अपने सवाल उठाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी यह पेशकश, यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। इसको आगे शेयर करें, कमेंट करें और फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी चैनल को ऐसी बारीकी कानूनी जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबाकर ताज़ा तरीन वीडियो की सूचना प्राप्त करें। कमेंट के माध्यम से मुझसे सवाल पूछें, जवाब पाएं और आप इस विषय में क्या सोचते हैं यह भी बताएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।